सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास 14 का दिन सादर जय जिनेंद्र के साथ आज बात कर रहे हैं, थोड़ी चिंतन की बात कर रहे हैं। देख रहे हैं धा धू धै धू धा, कोई मंत्र नहीं बोल रहे। ये जो लड़ रही लड़ाई ना, ईरान वर्सेस इजराइल यूएस, और तो 3 जर्मनी और भी फ्रांस इंग्लैंड आ गए सामने। इसे जैन समाज पर कहें, भारत पर क्या असर पड़ रहा है अभी देखना कैसे दाम उठेंगे उसमें। 90 लाख भारतीय इस लड़ाई में फंस गए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। यह बहुत गंभीर चिंतन है। कभी 70,000 कभी 20,000 इस तरह तो सरकार ले आई है उनको बचाकर, लेकिन अब 90 लाख की बड़ी संख्या है इस समय। कोई जिस तरह अगर ये वार एक दो दिन में खत्म नहीं हुई तो इस तरह फैल जाएगी कि कोई रात को सोए है सुबह उठ पाएगा नहीं उठ पाएगा। कहीं कैजुअलिटी हुई जैन समाज के साथ नहीं, भारतीय समाज के साथ यहाँ पर कल्पना कर सकते हैं। और अब तो एक वीडियो आ रहा है, अनुपम चौधरी जैन जो भोपाल में अरविंद कॉलोनी है ना, विनोद जी रहते हैं, उनके बेटे का पढ़ने गया था और पढ़ते पढ़ते वह बता रहा है कि जिस अपार्टमेंट में वही रहता है वहां पर ही 140 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। एम्बेसी सहयोग नहीं मिल रहा है। अलग अलग जो खबरें आती है चिकनी चुपड़ी वह अलग होती हैं, पर इसने हमारे भारतीयों को, जिसमें एक संख्या जैनों की भी है, इन्हें मुख्य तौर से ना जो कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, किसी पोस्ट पर काम करने गए हैं वे, और या फिर जो पढ़ाई करने गए हैं, विशेषकर दुबई जैसे में, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इस तरह बहुत सारी, ईरान तक में, जहां पे बहुत बड़ी संख्या पढ़ने की और काम करने वालों की है। आज भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है जिस पर अभी भी पर्दा नहीं उठा है। 90 लाख एक बहुत बड़ी संख्या है। और हाँ, क्या कहते हैं अनुपम चौधरी जैन, 1 मिनट का वीडियो उन्होंने जारी किया अपना, वह सुन लीजिए वहीं से जहां पे वे फंसे हुए हैं। मेरा नाम अनुपम चौधरी है। मेरे पिता का नाम विनोद चौधरी है। मैं भारत का निवासी हूँ और मैं अभी दुबई में पढ़ाई करने के लिए, अपना MBA करने के लिए आया हुआ हूँ। और अभी जो दुबई पे वॉर की स्थिति बनी हुई है तो मैं अभी यहाँ पे फंसा हुआ हूँ और हमें एम्बेसी से अभी कोई हेल्प नहीं दी जा रही है। सारी फ़्लाइट्स वगैरह भी कैंसिल हुई हैं और इंडिया आने का हमें कोई भी साधन नहीं मिल पा रहा है। और इधर हमें किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल रही है, कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। तो हम जिस एरिया में रहते हैं अभी, यहाँ ये भी रेड जोन में आता है। यहाँ भी ईरान की भेजी गई कई मिसाइलें इंटरसेप्ट हुई हैं हमारे अपार्टमेंट्स के आसपास। हम यहाँ पे बहुत सारे छात्र हैं जो यहाँ पे फंसे हुए हैं। करीब मेरे ही क्लास के हम 140 बच्चे हैं जो यहाँ फंसे हुए हैं। तो मेरी इंडिया के सारे ऑफिशियल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कुछ हमारे लिए एक्शन लिया जाए। अब इससे निकले कैसे? एम्बेसी संपर्क करें वहां पर अपने उसमें, जहां भी दूतावास से करें। एक नंबर देख रहे हैं आप, ये राजेश जैन, और ये नंबर दुबई का। जीतो के हैं राजेश जी, और जीतो ने बहुत बड़ी पहल की है कि कोई जैन भाई वहां पर कारोबार से किसी रूप में कहीं फंस गया है, कहीं वो व्यवस्था नहीं मिल रही है, तो इन्होंने राजेश जी ने अपना एक होटल वहां पर उनके लिए खोल दिया है। आओ आपको सुरक्षा में हम दिलाएंगे। जब तक आपको बाहर निकासी नहीं हो पाती इस देश के बाहर, जाते हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आपको कोई दिक्कत आती है इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। आप में से जो भाई बहन भाई हैं वह सब अपने कोई रिश्तेदार, कोई जानकार वहां पर है तो उनको यह नंबर पहुंचा दीजिए। दुबई के राजेश जैन जी का हेल्पलाइन नंबर है कि कोई जैन भाई वहां फंस गया है, उसके लिए हमने अपने होटल के, जो बहुत बड़ा होटल है राजेश जी का वहां पर, उसके लिए जीतो ने यह व्यवस्था करी हुई है। इसके दृश्य पहले आपको गत वर्ष के दिखाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी यहाँ गए थे। प्रयागराज के अक्षय वट वृक्ष की बात हो रही है, जहां पर हाँ, जिनका अभी चैत्र कृष्ण नवमी को आने वाला है जन्म तप कल्याणक, जिनके लिए राजस्थान में मदरसों में अंदर इस बार प्रतियोगिताएं होंगी। और वहीं पर मोदी के बाद अब एक खुशखबरी की राहत कल मिली हमें, जो अब दिखाते हैं। और पहुंच गए नियपक्षमण समता सागर जी सत्संग, यहाँ पर वहीं पर बैठे उद्बोधन हुआ। एक बहुत असीम शांति मिलती है। आज भी कहा जाता है इसी वट वृक्ष के नीचे, इसे अक्षय को कह देते हैं, करते गुने
केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये वृक्ष के तब से कहते हैं आज तक अक्षय, जो खत्म नहीं होता, विराजमान है। और देख रहे हैं यहाँ पर समाज पूरा संघ और लोग गए थे। बहुत अच्छा लगा जब जैन समाज यह इकट्ठा हुआ। उसमें एक चीज आपने नहीं देखी होगी, पहले इस प्रतिमा के रूप में जो बना हुआ था शिखर रूपी है, छोटी सी वेदी के रूप में कहें, कुछ भी कहें, यहाँ पर एक प्रशस्ति भी नीचे लिखी हुई थी कि क्या है ये। अब वह प्रशस्ति कुछ समय से नहीं है। चिंतनीय सवाल यह भी उठ जाता है। खर्ची में लोग जब रात को दुकानों के आगे खड़े होते तो हम एक बार उनको वही बार कहते हैं, देखो भाई पालीताना के अंदर कैसा हो रहा है, वहां साधुओं ने उद्बोधन किया, सब लोगों ने रात का खाना बंद कर रखा है। पर अब यह पालीताना के दृश्य दिखाते हैं। सचमुच जैन इधर हो या उधर हो, किधर हो, पर दुकानों के आगे इधर उधर हर जगह मिलते हैं। पालीताना के दृश्य एक चिंतन में डाल देते हैं कि आज हमारे साधु संत बार बार उद्बोधन, हम जैन की बात कर रहे हैं, इधर ये बंबर या अंबर मत छोड़िएगा, ये जो अंबर के रूप में जो हम बढ़ गए ना श्वेत और दिग्ग के अंदर, वह बहुत खतरनाक हो गए हैं। जैन भाई जब इस तरह से रात के समय दुकानों पर टूटते हैं तो करता है हमने अपनी सभ्यता संस्कृति को लूटने को अरे छोड़ दिया है। चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, जैन होने का कम से कम कभी तो गौरवान्वित कीजिए। यह प्रतिमा विराजमान तो हम कर रहे हैं, सौंदा मठ की बात कर रहे हैं, उत्तर कर्नाटक की बात कर रहे हैं ना, ध्रुव के ना देवेंद्र कुमार जी उनके द्वारा स्थापित हो रही है, उनके सहयोग से। सौंदा मठ के भट्टा है ना, भट्टा अंकल जी, उनके सामने में ये विराजमान 21 फुट की नेमिनाथ भगवान की बनी। आज सिर्फ ये इतना जरूर कह रही है, आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, पर जो है वे संकेत समझाते हैं कि तुम आज मुझे जगह जगह विराजमान करते हो, पर जो मेरा कर्म भूमि है, जहाँ से मैं मोक्ष गया, उस भूमि को क्यों आज निरादर में पहुंचाते हो। अभी भी नहीं लगता कि समाज के पूरे तरह से उसके ऊपर हमारा कोई अधिकार के बारे में, हमारे बराबर के बारे में, हम नहीं कहते दूसरे के बारे में, दूसरे को नहीं, हम नहीं कहना चाहते, हम सब के लिए पूजा अधिकार समान रूप से मिलना चाहिए। सवाल गिरनार की बात हो रही है और ये सौंदा मठ में विराजमान 21 फुट के पद्मासन श्री नेमिनाथ। देख रहे हैं राजा भैया, राजा की तरह रहने वाले, 2 भाई 2 बहनों में छोटे सबसे, अतला उस लग गया अमित भैया। इस बताएं ब्रह्मचारी रेखा दीदी है ना, उनके भाई हैं। वह रेखा दीदी जो डीएसपी थी सागर में, और जैसी आचार्य आशय मिला एक बार में लात मार दी डीएसपी पद पर। सोच सकते हैं, कल्पना करते हैं। और अब ये है, कहा जाता है कि अब वर्तमान के आचार्य समसागर जी के संघ में सबसे ज्यादा एजुकेशन प्राप्त करने वाले ये हैं जो हैं इस समय जबलपुर ना सुपर स्पेशल हॉस्पिटल, उसमें एनेस्थीसिया में प्रोफेसर। 4,65,000 रुपए माह तनख्वाह मिलती है। अभी दिसंबर में ना लंदन गए थे जैन शिक्षा के लिए। अब इन्होंने क्या करा है, राजा से वैराग्य पे आ रहे हैं, ब्रह्मचारी बन गए हैं। 1980 में जन्मे और अब रसी तो करते हैं, ना मीठा लेंगे ना नमक, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिए हैं। यह होती है एक त्याग के अंदर अद्वितीय। एक संस्कार का कहीं अच्छा बीज पड़ता है तो सब उस पर चलने लगते हैं, और एक गलत संस्कार पड़ते हैं तो उसके पीछे फिर वो गलती शुरू हो जाती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं इन ब्रह्मचारी भैया जी को कि अब इस रास्ते में रसी के साथ नमक मीठे का त्याग, और अब 4,65,000 की जो मंथली है उसको धार। वैसे हिंदी अंग्रेजी के साथ संस्कृत में भी बेजोड़ है ना, अच्छी बात। यह है गणगौर में गुप्ती धाम तीर्थ। तो चंडीगढ़ की ओर चले तो इस दिशा के अंदर कम से कम यही तो तीर्थ मिलता ही है, हर दिशा में मिलता है। वह कहते हैं हर दिशा में है, जो ये दृश्य देख रहे हैं गुप्ती धाम से। और यहाँ पर कल एक गूढ़ मंदिर की भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी मुनिराज के सानिध्य में। और उस समय के दृश्य आप देख रहे हैं जब यहाँ पर अभिषेक की क्रिया हो रही थी। कल के देख रहे हैं दृश्य जब गुप्ती धाम गन्नौर के अंदर गूढ़ मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी मुनिराज के सानिध्य में हुआ। दिगंबर जैन कॉलेज के बारे में सूचना के लिए ये है हमारे क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी मेरठ से सूचना का नोटिस कि यहाँ पर जितनी भी नियुक्तियां हुई थी उनके लिए अब आगे वेतन रोक दिया है। दिगंबर जैन कॉलेज बड़ौत में जो है
कि असंवैधानिक रूप से उसमें कुछ पाई गई हैं, इस तरह सूचनाएं मिलती हैं, तो लगता है कहीं ना कहीं हम अपने कर्तव्य से, अपने मूल सिद्धांतों से बितक जाते हैं, भटक जाते हैं और ऐसे नोटिस जारी हो जाते हैं। सोचिए, चिंतन कीजिए, क्योंकि 8 बजे फिर मिलेंगे आपसे कल। सादर जय जिनेंद्र।